तो इनकी कली काल में विशेष रूप से पूजा का महत्व बताया गया है। गजानन जी के मंदिर बहुत होंगे, लेकिन जो नगर के गजानन जी हैं, सूर्य नगरी जोधपुर के जो आराध्य देव हैं, ऐसे पावन सिद्ध पीठ पर हम लोग इस कथा का चिंतन मनन करेंगे। और आज इस कथा के शुभारंभ में हमारे बीच में हैं जसवंत जी कछुआ। इस आयोजन में भी इनके परम स्नेही ठेकेदार साहब, जिन्होंने अपनी भावना प्रभु चरणों में, गजानन जी महाराज के चरणों में अर्पित की, वो उपस्थित आज होने वाले थे, नहीं हुए, लेकिन उनके सुपुत्र यहाँ उपस्थित हैं। मैं हृदय से उनका साधुवाद कर रहा हूँ। जसवंत जी की भी बड़ी भावना है। इस आयोजन के लिए बोला तो बोले कि महाराज अच्छा आयोजन होना चाहिए। आज वे उपस्थित हैं। मैं एक बार हरि भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ, जोरदार करतल ध्वनि के साथ इस आयोजन के शुभारंभ के लिए अपनी भावनाएं गजानन जी के चरणों में अर्पित की है। हम इनका हृदय से स्वागत और साधुवाद करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री जसवंत जी से पधारे, भागवत भगवान को प्रणाम करके आप भागवत जी का आशीर्वाद लें। इसी कड़ी में हमारे जुगल जी काबरा शहर के पूर्व विधायक, आपकी भी बड़ी भावना रहती है, आपसे भी निवेदन है पधारे। इनका भी जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत है। सभी को प्रणाम करके, सभी का साधुवाद करते हुए आइए भागवत जी की वो पावन कथा जो धर्म और काम मोक्ष को प्रदान करने वाली है, ऐसी वो पावन कथा जिसको श्रवण करने के बाद फिर जीवन में श्रवण करना शेष नहीं रहता। ऐसी वो पावन कथा जिसके द्वारा व्यक्ति कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। आरंभ में आज भागवत जी के महात्म्य का हम चिंतन मनन करने जा रहे हैं, क्योंकि इस कथा से, इस उत्सव के द्वारा हमें क्या लाभ मिलने वाला है। ये आयोजन वास्तव में जीवन को धन्य करने के लिए है, जीवन की सफलता के लिए ये आयोजन है। जैसे कई दानवीर लोग बड़े बड़े कैंप लगवाते हैं, औषधालय का, दवाई का कैंप लगवाते हैं कि भाई मरीज लोग दवाई से उपचार करवा लें, डॉक्टरों से सलाह ले लें, रोग मुक्त हो जाएं, स्वस्थ जीवन जिए। जैसे अभी मेला चल रहा है रामदेवरे का, तो जगह जगह लोग भोजन के कैंप लगवाते हैं कि यहां से निकलने वाले जो भी अतिथि देवो भव, ऐसी हमारी परंपरा है। तो जोधपुर के लोग शहर में जगह जगह कैंप लगवाते हैं कि इस मार्ग से निकलने वाले यात्री भोजन प्रसाद करके निकलें। भूखों को भोजन करवाना, बीमार को दवाई देना, उसके लिए कैंप लगवाते हैं। लेकिन ये कैंप है सभी लोगों के लिए, उन प्राणियों के लिए जो व्यक्ति जन्म मरण रूपी रोग से छुटकारा चाहता है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो बार बार जन्म लेने का, बार बार मृत्यु को प्राप्त होने का दुख जीव के पीछे लगा हुआ है, उस जीव को इस जन्म मरण रूपी दुख से छुटकारा मिल जाए, इसलिए ये राता नडा गणेश जी महाराज के चरणों में कैंप लगा है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। जोधपुर के हरिभक्त
यहाँ रतानागा पधारे। 7 दिन का ये कैंप जिसमें सभी लोग इस कथा रूपी अमृत का पान करके सदा के लिए इस जन्म मरण रूपी रोग से छुटकारा पा लें। यह आयोजन प्रभु कृपा से मूर्त रूप हो रहा है। हमारे संतों ने भी इस भागवत महोत्सव की बड़ी महिमा बताई है और ग्रंथ बहु धर्म भाके अपने अपने मन की दाखे ज्ञान भागवत प्रगटियो आई तिन सब खांचा ताण मिटाई ज्ञान वैराग भक्ति इनमाई इन सम और ग्रंथ को नाई और सकल फलदायक ग्रंथा यो हरि मिलने को निष्पंथा। भगवान से मिलने का यदि कोई मार्ग है तो वो भागवत शास्त्र है। ग्रंथ अनेकों हैं, सभी ग्रंथ अपने अपने मन की बात बताते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने का मार्ग, प्रभु प्राप्ति का साधन केवल भागवत शास्त्र है। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा का वर्णन आता है। हमने तो यहां तक सुना है भागवत भगवान का वांग्मय रूप है, शब्दात्मक श्री विग्रह है। भागवत जी के दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ऐसा भी उल्लेख आता है जिस जगह जिस घर में भागवत जी विराजमान है वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। उस जगह पर उस घर में रहने वाले सब के सब प्राणी तीर्थवासी कहलाते हैं। जहां भागवत जी की शोभा यात्रा होती है, मार्ग में कोई व्यक्ति खड़ा होकर के यदि भागवत जी को प्रणाम भी कर लेता है तो वो व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान हैं। वहां शौनकादि ऋषियों ने आकर के सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। पूजा महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में हजारों सूर्य की तरह है। बाहर का प्रकाश तो सूर्य करता है, लेकिन हृदय में ज्ञान का प्रकाश संत महापुरुष करते हैं। ऐसी पावन कथा सुनाइए महाराज जो कर्ण प्रिय हो। बात वो सुनो जो कानों को प्रिय लगे, जिस बात को सुनने से कानों में पीड़ा शुरू हो जाए, यानी हृदय में दुख प्रकट हो जाए, उस बात को सुनने से क्या लाभ। हम इधर उधर की बातों में कान लगाते हैं ना, लोग कान लगाने में बड़े होशियार होते हैं। कहीं कोई बात हो रही है तो ऐसा कान लगाएंगे, कहीं मेरी बात तो नहीं चल रही है। शास्त्र आज्ञा देते हैं वो बात सुनो जो कर्ण प्रिय हो। आज ऋषि लोगों ने सूत जी से कहा महाराज वो पावन कथा सुनाइए जो इन कानों को प्रिय लगे, वो कथा जिसके द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो, वो पावन कथा सुनाइए जीव को माया जाल से छुटकारा मिले। वो पावन कथा जिसके द्वारा विवेक जागृत हो। कलिकाल का समय है, इस कलिकाल में लोगों की प्रकृति आसुरी प्रकृति हो गई। कलह, द्वेष, ईर्ष्या, जहां जाओ विचित्र कलिकाल के दोषों का बोलबाला हो रहा है। संसारी लोग नाना दुखों से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, संसार में थोड़े थोड़े सब दुखी। महाराज
ऐसा कोई साधन बताएं जिसके द्वारा सांसारिक दुख मिट जाए, प्रभु प्राप्ति का जो उत्तम साधन हो वो आप बताएं। तब सूत जी महाराज ऋषि लोगों से कहने लगे, भगवान की कथा के आप परम प्रेमी हैं, मैं आपको प्रभु प्राप्ति की बात बता रहा हूं, आप सावधान होकर सुनो। संसार में सबसे बड़ा डर है वो मृत्यु का डर है, और इस मृत्यु भय से बचने के लिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत का प्रवचन किया। भागवत सुनते हैं, प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है, कथा सुनते हैं, भगवान को प्रसन्नता होती है, और संसार में चित्त शुद्धि के लिए भागवत से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम साधन नहीं। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जीवन में कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है, कथा सुनने में जीव की रुचि होती है। कई लोगों ने सुना रातानाडा में कथा हो रही है गणेश जी के मंदिर में, कई लोग पूछने लगे महाराज कथा नीचे होगी ऊपर होगी? मैं बोला कि जब गजानन जी के चरणों में ही जाकर कथा सुननी है तो फिर नीचे क्यों, बच्चे तो ऊंचा ही चढ़ो नहीं। एक मारवाड़ी कहावत है, खाटू जाऊं तो पर छोटी क्यों जाऊं, मोटी खाटू ही जाऊं। जब गजानन जी के चरणों में जा रहे हैं तो फिर नीचे क्यों बैठे, फिर तो चलो गजानन जी के चरणों में, अब तो ऊपर आगे बढ़ना है। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जीवन में कथा श्रवण में जीव की रुचि होती है। ये भागवत की कथा अमृत से भी ज्यादा मधुर और महंगी है। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सिंहासन पर विराजमान, देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर आए, बड़े चतुर हैं देवता। क्या बोले सुखदेव जी महाराज, आप ये अमृत का घड़ा लो, परीक्षित को अमृत पिला दो, और इस अमृत के बदले में आप हमें कथामृत का पान कराओ। सुखदेव जी महाराज मनी मन मुस्कुराए, अरे मणि और कांच की कहीं तुलना हो सकती है? कहां सुधा और कहां कथा। देवताओं को अभक्त जानकर उन्होंने देवताओं को कथामृत का पान नहीं कराया। मेरे कहने का अभिप्राय है, ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। 7 दिन जब राजा परीक्षित ने कथा सुनी, महाराज परीक्षित मुक्त हुए, देवताओं को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा ने सत्यलोक में एक तराजू बांधा, तराजू के एक पलड़े में जप तप सभी साधन रखे, दूसरे पलड़े में भागवत जी को विराजमान किया। अपने महत्व के कारण भागवत का पलड़ा भारी रहा। निर्णय हुआ कि भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। 7 दिन बैठकर कथा सुनते हैं तो सहज में जीव मुक्त हो जाता है। नारद जी ने पहले ब्रह्मा से कथा सुनी, बाद में सनकादिक महात्माओं ने सप्ताह श्रवण की विधि बताई। यहाँ ऋषि लोगों ने पूछा, सूत जी महाराज ये संत समागम कहाँ हुआ? सनकादिकों का और नारद जी का मिलन कहाँ हुआ? सूत जी महाराज बोले, ऋषि लोगों, पावन प्रसंग में मैं आपको एक भक्तिपूर्ण इतिहास सुना रहा हूं। एक समय चारों महात्मा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों महात्मा सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम पहुंचे हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम
शरणं वे सनकादिक महात्मा नारद जी को वहां दुखी चित्त देखकर बोले, आप उदास क्यों हैं? किस बात की आपको चिंता है? कहां से आए हैं? कहां जा रहे हैं? जैसे किसी व्यक्ति का धन लुट जाता है और बेचारा उदास होकर बैठ जाता है, ऐसे ही महाराज आप दुखी हो रहे हैं। जैसे एक संसारी व्यक्ति दुखी होता है, वैसे ही आप संत दुखी रहेंगे तो इन संसारी जीवों की क्या दशा होगी। तब नारद जी ने बताया, मुनि लोगों, कर्म स्थली होने के नाते इस पृथ्वी को मैंने सर्वोत्तम लोक समझा। इस पृथ्वी पर काशी, प्रयाग, पुष्कर, गोदावरी कई तीर्थों में घूमता रहा, कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। सब जगह कलयुग का प्रभाव, मनुष्यों में सत्य नहीं, तप नहीं, दया दान कुछ भी नहीं। लोग झूठ बोलते हैं, अपना पेट भरते हैं, घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व देखा, सलाह देता है। लोभ के कारण लोग अपनी लड़कियों को बेचने लगे हैं। पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं। मनुष्य मंदभागी, आलसी हो गए। संत रूप में जहां तहां पाखंडी लोग पाखंड करने लगे। जो विरक्त सन्यासी है वे ग्रस्त लोगों की तरह रहने लगे। दुराचारी लोगों ने चल रहा है, कैमरा चल रहा है, तीर्थों में असरदा पैदा कर दी। कहीं भी योगी सिद्ध ज्ञानी महात्मा दिखाई नहीं देते। कली रूपी दावानल से प्राय सभी साधन भस्म हो गए। कलयुग के ऐसे दोष देखता हुआ जब मैं यमुना किनारे आया, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक जवान स्त्री दुखी चित्त होकर बैठी है। उसके पास में दो बुढ़े आदमी अचेत अवस्था में पड़े। वो स्त्री रो रही थी। दशों दिशाओं में अपनी रक्षा के लिए देख रही है। कोई वहां धीरज देने वाला नहीं। कई स्त्रियां खड़ी थी जो उसको धैर्य बंधा रही है। वो अपनी रक्षा के लिए देख रही है। मैंने दूर से ये सब देखा कि ये क्या कौतुक है। ज्यों ही मैं पास में पहुंचा, मुझे देखते ही वो स्त्री बोली, रुको महाराज, मेरी चिंता दूर करते जाओ। बड़े भाग्य से मुझे आज आप संतों के दर्शन हुए। आपकी वाणी से मुझे शांति मिलेगी। मैंने कहा, देवी कौन हो? तुम्हारे पास में ये जो दो बुढ़े आदमी अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? ये जो सैकड़ों स्त्रियां खड़ी है, ये कौन है? क्या दुख है? वो जवान स्त्री बोली, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान वैराग्य दोनों मेरे बेटे हैं। समय का प्रभाव ऐसा कि मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। ये जो सैकड़ों स्त्रियां खड़ी है, ये गंगा आदि नदियां हैं। द्रविड़ देश में प्रकट हुई, कर्नाटक में बढ़ी, धीरे धीरे गुजरात में आते हुए पाखंडियों के द्वारा क्षीण हो गए। मेरे बेटे भी बूढ़े हो गए। वृंदावन का प्रभाव देखो, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ।
संसार में माँ बूढ़ी और बेटे जवान, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन यहाँ विपरीत बात है, माँ तो है, बोलो, बेटे हैं, हाँ। जबकि होता क्या है, माँ बूढ़ी और बेटे, लेकिन यहाँ विपरीत बात है। अब इस जगह को छोड़कर जाना चाहती हूं, कैसे जाऊं? महाराज परीक्षित ने अधार्मिक कलयुग को क्यों आश्रय दिया? कलयुग आते ही सब वस्तुओं का सार नष्ट हो गया। नारद जी बोले, देवी मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ रहा हूं, चिंता न करो, भगवान तुम्हारा दुख दूर करेंगे। जिस दिन से भगवान इस धरा को छोड़कर अपने धाम में गए, उसी दिन से इस पृथ्वी पर कलयुग का आक्रमण हुआ। दिग्विजय करते हुए महाराज परीक्षित ने जब कली को पकड़ा तो कली ने अपने माथे से मुकुट उतारकर फेंक दिया, आकर के वो परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। राजा को दया आई। जब वो परीक्षित कली को चरणों में देखता है, दया आई, कली के गुण लेकर के छोड़ा। कली का गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल दूसरे युगों में योग समाधि से भी दुर्लभ था, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने से मिलता है। कलौ केशव कीर्तना, एक गुण के कारण। देखो, राजा ने कली को मारा नहीं, लेकिन कलयुग के प्रभाव से तप, तीर्थ, ज्ञान, कथा, इन सब के सार नष्ट हो गए। कुछ अल्पज्ञ लोग धन के लोभ से बिना बुलाए लोगों के घरों में जाकर कथा सुनाने लगे, कथा का सार नष्ट हो गया। क्रूर कर्म करने वाले नास्तिक पापी मनुष्य तीर्थों में रहने लगे, तीर्थों का सार नष्ट हो गया। मनुष्यों की प्रकृति आसुरी प्रकृति हो गई। ये पृथ्वी स्पर्श योग्य क्या, देखने योग्य भी नहीं रही। जहां देखो अनाचार, अत्याचार फैला हुआ है। ऐसे समय में यदि कोई धैर्य धारण करके रहता है तो वो ज्ञानी है, वो पंडित है, वृंदावन की भूमि धन्य है। हे भक्ति, आपको युवा अवस्था मिल गई, लेकिन यहाँ आपके बेटों का कोई ग्राहक नहीं। चिंता न करो, ये सब युग धर्म है, भगवान विषान कर रहे हैं। सूत जी बोले, शौनक, भक्ति कहने लगी, धन्य है महाराज आप, कोई अच्छे भाग्य थे, मुझे आज आप संतों के दर्शन हुए हैं, अब तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। आपके उपदेश से 5 वर्ष का बालक ध्रुव माया को जीतकर उसने ध्रुव लोक की प्राप्ति की। आप भगवान के कृपा पात्र हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। तब नारद जी ने कहा, वृथा खेद यसे बाले, अहो चिंता दुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। क्यों दुख कर रही हो देवी, क्यों चिंता कर रही हो? एक तो होती है चिंता, दूसरी है चिता। चिता मृत शरीर को जलाती है, मरने के बाद मृत शरीर को चिता जला देती है, लेकिन चिंता तो जीवित आदमी को जलाती है। और चिंता सब समय, चिंता दाव शरीर में दब लगियो न बुझाए, बाहिर धुओं न निसरे, भीतर जल जल जाए। भीतर जल जल जाए, जले कांच की भट्टी, हाड मांस जल जाए, रहे पिंजर की पट्टी। कहे गिरधर कविराय सुनो रे सज्जन मिलता, वे नर कैसे जिए जिसे निस्दिन लगी है चिंता। जिसको चिंता रूपी आग लगी है, बताओ वो कैसे जीवित रह सकता है? विचार करो, क्या चिंता करने से चिंता मिटती है? जो लोग चिंता करते हैं उनको पूछो,
आज तक इतनी चिंताएं की, क्या चिंता करने से चिंता मिट गई? लेकिन याद रखना, चिंता करने से चिंता नहीं मिटती है, लेकिन भगवान के चरणों का चिंतन करने से चिंता दूर हो जाती है। जहां भगवान के चरणों का चिंतन होता है तो फिर वहां चिंता नहीं रहती। चिंता छोड़ो और भगवान के चरणों का चिंतन करो। भगवान सबका दुख दूर करेंगे। देखो, प्रभु ने कौरवों से पांडवों की रक्षा की, प्रभु ने द्रौपदी की रक्षा की, प्रभु ने गोपियों की रक्षा की। वे भगवान कहीं दूर नहीं गए। देवी, जब आप बुलाती हो तो भगवान तो नीचों के घर भी दौड़े हुए जाते हैं। जब जब भक्तों ने बुलाया, क्योंकि भगवान भक्ति की डोरी में बंधे हुए हैं, जब जब भक्तों ने बुलाया तो भगवान भक्तों के लिए दौड़े हुए आए। ज्ञान वैराग्य सतयुग में प्रभु प्राप्ति के साधन थे, लेकिन कलयुग में प्रभु प्राप्ति का साधन केवल भक्ति। और भक्तों के लिए, हे भक्ति, प्रभु ने आपको यहाँ भूलोक में भेजा है। आप साक्षात रूप से वैकुंठ में रहती हो, मुक्ति भी आपकी दासी है, फिर आपको किस बात की चिंता? आज संसारी लोगों ने ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा कर दी, इस कारण ज्ञान वैराग्य का दुख मिटा नहीं। मैं इनको जगाने का उपाय कर रहा हूं। देवी, याद रखो, यदि मैं घर घर तुम्हारा प्रचार न कर दूं तो मैं भगवान का दास हूं। भक्ति से बढ़कर कलयुग में प्रभु प्राप्ति का दूसरा कोई उत्तम साधन नहीं। भक्ति के द्वारा भगवान बड़ी सरलता से दर्शन देते हैं। कलौ भक्ति भक्तया कृष्ण पुरस्थितः। भाई, जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है। दुर्वासा जी का चरित्र आप लोग सुनते हैं। भक्ति के सामने व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, दान, ज्ञान, इनका कोई महत्व नहीं। केवल भक्ति है, वो मुक्ति देने में समर्थ है। भक्ति ने अपना मातम्य सुना, इतनी प्रसन्नता हुई, बोली महाराज आप धन्य हैं, आपकी मेरे चरणों में बड़ी प्रीति है, मैं कभी आपका त्याग नहीं करूंगी, सदैव आपके हृदय में रहूंगी। आज क्षण मात्र के संग से आपने मेरे जीवन की बाधा दूर कर दी है। महाराज, अब मेरे बेटों को जगाने का उपाय करें, तभी मुझे वास्तविक शांति मिलेगी। अब नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को हाथ से हिला डुला कर जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य, उठो बेटा ज्ञान, ओ वैराग्य उठो। ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। वेद पाठ किया, वेदांत पढ़ा, गीता पाठ किया, ज्ञान वैराग्य थोड़े से जगे, आंखें भी नहीं खोली, ऐसे जम्भई लेते हुए वापिस हो गए। नारद जी को चिंता हुई, इनकी नींद और नींद से भी बढ़कर इनकी ये वृद्धा अवस्था, क्या करूं? हर एक व्यक्ति के जीवन में ये स्थिति आती है असमंजस की, क्या करूं? कई बार विचार करो, कोई परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति क्या सोचता है, अब क्या करूं? लेकिन याद रखना, जब जीवन में ऐसी स्थिति आए कि क्या करूं, तो उसके लिए समाधान है। जिस समय ऐसा मन विचलित हो रहा है क्या करूं, तो उस समय भगवान को याद कर लेना, समस्या का समाधान हो जाएगा। आज जब नारद जी ने सोचा क्या करूं, उसी समय उन्होंने भगवान को याद किया। ज्यों ही नारद जी ने भगवान को याद किया, आकाशवाणी हुई, मुनिवर दुख मत करो,
आपका उद्योग सफल होगा। आप एक सत्कर्म करो, सत्कर्म का अनुष्ठान होते ही ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। सत्कर्म का उपदेश आपको संत शिरोमणि महात्मा करेंगे। नारद जी ने सोचा कैसा सत्कर्म, वे संत शिरोमणि महात्मा कहां मिलेंगे? ज्ञान भक्ति वैराग्य को वहीं छोड़ा। नारद जी वहां से निकले हैं, रास्ते में जो भी कोई संत मिलते हैं पूछ रहे हैं, तीर्थ यात्रा में निकले हैं, मिलने वाले संतों से पूछते हैं महाराज ज्ञान वैराग्य कैसे जगेंगे? कोई बात सुनकर चुप हो जाता है, कोई कहता है बूढ़ा कभी जवान होता है क्या? कोई देखते हैं सामने नारद जी आ रहे हैं, अभी हमारे को पूछेंगे और हम यदि उत्तर नहीं देंगे तो ये संसारी लोग क्या कहेंगे? लोग महाराज तो कहीं जाने को नहीं, हाँ रोटियों का ठाम ही है, वो पहले ही दूसरा रास्ता पकड़ रहे। एक बात को लेकर एक तहलका सा मच गया। नारद जी बद्रिकाश्रम आए, तब करूंगा। जो ही बद्रिकाश्रम पहुंचे हैं और सामने सनकादिक महात्मा आते हुए दिखाई दिए, नारद जी खड़े हो गए, प्रणाम किया और पूछा महाराज वो सत्कर्म कौन सा है जिसका नारद जी ने, जिसका आकाशवाणी ने संकेत किया है? नारद जी ने पूछा तो वे महात्मा बोले मन में प्रसन्नता रखो, वो साधन बड़ा सरल, बड़ा सुख साध्य है। वैसे तो ऋषि लोगों ने कई उपाय बताए हैं, लेकिन वो सब परिश्रम साध्य है, थोड़ा फल देने वाले। प्रभु प्राप्ति का मार्ग आज तक गुप्त रहा और उसका ज्ञाता बड़े भाग्य से मिलता है। सत्कर्म का अर्थ विद्वान लोगों ने ज्ञान यज्ञ बताया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवतालापः शतु गीता सुखादि। सत्कर्म का अर्थ विद्वान लोगों ने ज्ञान यज्ञ बताया है और ज्ञान यज्ञ है भागवत की कथा। जहां भागवत की कथा होती है कली काल के दोष और दैहिक दैविक भौतिक सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जहां भागवत की कथा होती है वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ लोगों के घर घर जाकर लोगों के हृदय मंदिर में नृत्य करने लगती है। नारद जी ने पूछा मुनीश्वरों, मैंने वेद पाठ किया, वेदांत पढ़ा, गीता पाठ किया, ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, भला अब वे भागवत की कथा से कैसे जाग जाएंगे? सनकादिक बोले वेद उपनिषदों के सार तत्व से भागवत का आविर्भाव हुआ है। ये कथा सर्वोत्तम मानी गई है। आम का पेड़ है, पेड़ की टहनी तोड़कर खाओगे तो कोई आम का स्वाद नहीं मिलेगा, और उसी पेड़ पर जब फल लगते हैं तो बताओ वो कितने स्वादिष्ट होते हैं। दूध में घी है, लेकिन दूध पीने से कभी घी का स्वाद मिलता है क्या? ईख को खाने से क्या शक्कर का स्वाद मिल जाता है? ऐसे ही ये भागवत की कथा सार रूप होने के कारण परम मधुर है। भागवत की रचना ज्ञान वैराग्य और भक्ति की स्थापना के लिए हुई। नारद जी याद करो, जब व्यास जी के मन में दुख था, आपने उनको जाकर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। फिर भागवत जी की महिमा में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा मुनीश्वरों, आज मुझे आपके दर्शन से बड़ी शांति मिली। सचमुच सत्पुरुषों का संग बड़े भाग्य से मिलता है। जिसने अज्ञानता से भी यदि संतों का संग किया है तो उसका मोह दूर हुआ, विवेक जागृत हुआ।
संतों का संग बड़े भाग्य से मिलता है। लिखा है बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत, बिना भगवान की कृपा संत नहीं मिलते। जब जीवन में संतों का दर्शन मिलता है तो समझो भगवान की कृपा है। आइए संत चरणों में प्रणाम करें। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा, हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। जासू बढ़े तिहारो मां, जासू बढ़े तिहारो मां, हो मान मारी हेली रे आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हमारी निर्मल संतारी संगत में करा, हेली मारी निर्मल संतारी संगत में करा रे। जासू बढ़े तिहारो मां, जासू बढ़े तिहारो मां, हो मान मारी हेली रे आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हमारी नोगरा मनुष्य संगत ना करो, हेली मारी नोगरा मानुसरी संगत ना करो रे। जासू बढ़े तिहारो मां, जासू भटे तिहारो मां, हो मान मारी हेली रे आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हमारी पूजा तो पेड़ खजूर का, हेली मारी ऊंचा तो पेड़ खजूर का रे। जानी जड़ा प्याला माई, नारी जड़ा प्याला माय, हो माय मारी हेली रे आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। क्या हो हमारी भूतो को दीराऊं गुरु सर बैठना, हेली मारी ऊंचो तो दिराऊं गुरु सर बैठणो रे। यारे लुड़ लुड़ लागू पाए, यारे लुड़ लुड़ लागू पाय, हो पाव मारी हेली रे आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे।
संतारा लीजे वारणा रे हरि आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। संतों का दर्शन, संतों का संग भाग्य से मिलता है। आज नारद जी बोले, हे महात्माओं, आपने शेष भगवान के श्रीमुख से जिस कथामृत का पान किया है उसी प्रेमामृत का प्रकाश मेरे लिए भी करे, मैं आपकी शरण हूं। प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोस्मि। नारद जी सनकादिकों से आगे कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थे प्रयत्न करता। मुनि लोगों, मेरा विचार ज्ञान यज्ञ करने का है। संसार में सब जगह भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना हो। आप उत्तम स्थान बताएं जहां मैं ज्ञान यज्ञ आरंभ करूं। ये कथा कितने दिनों तक सुननी चाहिए, कथा की विधि क्या है, इन सब बातों पर आप प्रकाश डालें। सनकादिक महात्मा बोले, नारद जी सुनो, हम आपको एक उत्तम स्थान बता रहे हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का गंगा तट है। वहां ऋषि मुनि देवता विराजमान है। बड़ा पवित्र एकांत स्थान। वहां जाने पर लोगों के हृदय में वैर भावना नहीं रहती। वहीं आप ज्ञान यज्ञ आरंभ करो। वहां दिव्य भागवत की कथा होगी। कथा का शब्द सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों वहां आ जाएंगे। सनकादिक नारद जी के साथ गंगा किनारे पहुंचे हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। तीनों लोकों में भागवत कथा की चर्चा हो गई। गंगा किनारे भागवत की कथा हो रही है। अब भगवान के भक्त भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, व्यास, पराशर, कई ऋषि महर्षि अपने चेलों के साथ, बेटों के साथ कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए वहां आए हैं। तंत्र मंत्र वेद पुराण सब मूर्तमान होकर वहां आए। गंगा आदि नदियां, पुण्य तीर्थ, पुण्य क्षेत्र, पुण्यवान, उनके अधिष्ठात्री देवता सब वहां आए हैं। एक विशाल समारोह हो गया। जय जयकार हो रही है भागवत महापुराण की जय। नमः शब्द, शंख ध्वनि, अभी गुलाल, फूलों की वर्षा हो रही है। देवता विमानों में बैठकर आए। जो लोग कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं, देवता उनके ऊपर कलम वृक्ष के फूलों की वर्षा करते हैं। जो लोग कथा में रुचि नहीं रखते हैं, विषयासक्त है, ऐसे संसारी जीवों को भृगु जी प्रेरित करके लेकर आए। सब स्तरचित होकर कथा सुनने के लिए अपने अपने आसन पर आकर बैठ गए। चारों कुमारों में जो सबसे बड़े हैं सनत कुमार, वे भागवत जी की महिमा सुनाने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। नारद, भागवत कथा को नित्य श्रवण करो। सदा सेव्या नित्य सुनो। कि एक बार सुन ली फिर बार बार क्या सुनने की जरूरत है। एक दिन भोजन कर लिया, अब हमेशा भोजन की क्या जरूरत है? बोलो। शरीर के लिए जैसे भोजन जरूरी है, वैसे ही
आत्म कल्याण के लिए कथा श्रवण करना जरूरी है। अब देखो, अलग अलग जगह का भी अलग अलग मातम्य होता है। जैसे हरिद्वार में गंगा स्नान करने का अपना अलग ही मातम्य है, हरिद्वार में गंगा स्नान का अलग मातम्य है, और इलाहाबाद प्रयागराज में वहां का मातम्य अलग है। तो आगे काशी बनारस जाओ, वहां गंगा स्नान का अलग ही मातम्य है, और फिर गंगा सागर वहां डुबकी लगाने का अलग ही मातम्य है। तो कथा तो होती है, लेकिन अलग अलग जगह पर कथा सुनने का वो भी अपना एक अलग ही मातम्य होता है। जैसे हरिद्वार में तो डुबकी लगाई, फिर इलाहाबाद नहीं जाओगे क्या? इलाहाबाद में डुबकी लगा ली तो क्या गंगा सागर जाने का मन नहीं होता है? अरे कथा तो सुनते ही हो, लेकिन ये कथा सुनने का मौका मिल गया है रातानाडा गजानन जी के चरणों में। अलग अलग घाट की अलग अलग महिमा है, तो ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर कथा सुनने का अपना अलग ही मातम्य है। मैं सोचता हूँ हमें तो प्रथम बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस विशाल आयोजन के द्वारा हम लोग गजानन जी के चरणों में अपना जीवन धन्य करेंगे। ये सिद्ध पीठ, गजानन जी का मंदिर ये सिद्ध पीठ है। यहाँ गजानन जी महाराज प्रत्यक्ष मैं अपनी बात बताऊं आपको। यात्रा में जाते हैं तो गजानन जी के दर्शन करके फिर यात्रा शुरू होती है। तो मैंने कहा गजानन जी के अब भीड़ है, बस किधर से जाएगी, अपने सीधे ही चल दो, यहां से मानसिक प्रणाम कर लो। तो निकल गए। क्या बताऊं, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है, लेकिन गाड़ी जा ही नहीं। जहां पहुंचने में कोई 6-7 घंटे लगते हैं, और वहां हमारे को पहुंचने में कम से कम 36-40 घंटे लगे। बोले 36-40 घंटे। मैंने कहा देखो गजानन जी को मनाया नहीं, और गाड़ी का चक्का कहीं तो आगे बह रहा लारे बह रहे, बस परेशान हो गए। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है और रास्ता पार ही नहीं बढ़ा। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए ये सिद्ध पीठ है, यहाँ गजानन जी महाराज प्रत्यक्ष विराजमान है, और सबकी मन की कामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ बैठकर जिस श्रद्धा निष्ठा के साथ गजानन जी के चरणों में आप भगवान की लीला कथा सुनोगे, तो गजानन जी महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसी ये पावन कथा का आयोजन हो रहा है। बिल्कुल आपको सही बात बता रहा हूं, कोई बना करके नहीं। ऐसा ही नहीं है कि आपको राजी करने के लिए कोई बात कह रहा हूं, बिल्कुल शास्त्र सम्मत और संतों की आज्ञा से आपको बात बता रहा हूं। ये सिद्ध पीठ है। तो यहाँ जैसे हरिद्वार में गंगा स्नान का अलग मातम्य है, गंगा सागर का अलग मातम है, प्रयागराज का, काशी का, सबका घाट घाट रोपण और मुख मुकरी, तो अलग अलग घाट की जैसे अलग अलग महिमा आती है, वैसे ही अलग अलग स्थानों पर कथा श्रवण का भी अपना अलग ही मातम्य होता है। तो ये गजानन जी के श्री चरणों में रातानाडा में ये दिव्य आयोजन हो रहा है। जब कथा सुनते हैं तो प्रभु हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। मनुष्य अज्ञानता से संसार में तभी तक भटकता है जब तक कथा का शब्द उसके कानों में नहीं पड़ता है। अरे संसार में अनेकों वाद है, अनेकों भ्रम है। आपको किसी भी भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है, किसी भी वाद में पड़ने की जरूरत नहीं है, नाना शास्त्र सुनने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुक्ति प्रदान करने के लिए केवल भागवत की कथा समृद्ध है। गंगा, गया, काशी, प्रयाग, कोई तीर्थ भी इस कथा की तुलना नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति सदगति चाहता है कि मेरा कल्याण हो,
तो अपने मुख से भागवत का एक या आधा श्लोक भी नित्य घर में पढ़ें। जो प्रतिदिन सरल लोक भाषा में भागवत की कथा का अर्थ सुनाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय जिसके कान में भागवत कथा की ध्वनि पड़ जाती है वो प्राणी सीधे वैकुंठ जाता है। जो भागवत जी को सोने के सिंहासन पर विराजमान करके विद्वान को दान करता है वह सायुज्य मुक्ति पा लेता है। आजन्म मात्र मतियेन सतेन किंचे चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा पीता चांडाल वच्च खरवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। अरे जिस मूर्ख ने अपने जीवन में चित्त लगाकर एक बार भी कथा नहीं सुनी उसका जीवन तो चांडाल और गधे की तरह व्यर्थ है। नर मूर्ख से घर भला मुखान सिमरे राम शगुन बतावे और को पंत चलन तांगाम। उस व्यक्ति से वो निरा पशु भी ठीक है, एक मार्ग में जाने वाले राहगीर को शगुन बता देता है। वो मनुष्य किस काम का जिसने मनुष्य शरीर में आकर के भगवान की लीला कथा नहीं सुनी। जो कथा नहीं सुनता है उसने जन्म लेकर केवल मां को प्रसव की पीड़ा पहुंचाई है। ऐसा वो व्यक्ति इस पृथ्वी के लिए भारभूत है। देवता उसको धिक्कारते हैं। ये कथा करोड़ों जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होती है। कथा सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। सदा सेव्या नित्य श्रद्धा भक्ति से हम कथा को सुन सकते हैं। लेकिन कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत थोड़ी है और थोड़ी आयु में विघ्न ज्यादा। कभी क्या विघ्न आ जाता है, कभी क्या विघ्न आ जाता है और व्यक्ति ज्यादा दिनों तक यम नियम से भी नहीं रह सकता है। सुखदेव जी ने आदेश कर दिया और कुछ भी साधन नहीं कर सकते हो तो 7 दिन बैठकर कथा सुन लो। जब तप योग समाधि और माघ स्नान का जो फल मिलता है वो आपको रातानाडा गणेश जी के चरणों में 7 दिन बैठकर कथा सुनने से मिल जाएगा। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानाच ज्ञानाच गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। सप्ताह के सामने योग ध्यान ज्ञान सब की गर्जना समाप्त हो जाती है। भागवत के सामने कोई साधन नहीं टिकता है। भागवत की ऐसी महिमा सुनकर ऋषि लोगों ने पूछा, सूरज जी महाराज इस भागवत महापुराण का इतना महात्म्य क्यों है? सूरज जी बोले, ऋषि लोगों जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर अपने दिव्य धाम को जाने लगे तब उद्धव जी ने कहा, प्रभु अब आप तो जा रहे हैं, फिर कलयुग आएगा, दुष्ट दुराचारी लोग पैदा होंगे जिनके संग से सत्पुरुषों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सत्पुरुषों की रक्षा का कोई आप उपाय तो बताओ। तो भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत में निहित किया। भगवान स्वयं भागवत में प्रविष्ट हुए तो भागवत साक्षात भगवान की मूर्ति है। भागवत सुनते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं, भागवत जी के दर्शन करते हैं तो मनुष्य पाप